भारत से पंगा लेकर बेजान हो जाएंगे तुर्की और अजरबैजान। पाकिस्तान के साथ दोस्ती पड़ेगी भारी। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए संघर्ष में तुर्की और अजरबैजान ने खोलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। यही वजह है कि लोगों में दोनों देशों के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है और इन देशों के सामान का बहिष्कार करने की मांग तक उठ रही है। देश भर के व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी केट ने तुर्की और अजरबैजान की यात्रा का पूरी तरीके से बहिष्कार करने का आह्वान कर दिया है। भारतीय व्यापारियों और नागरिकों से मौजूदा शत्रुता के बीच पाकिस्तान के लिए उनके खुल के समर्थन के जवाब में बहिष्कार करने का यह आह्वान किया गया। आपको बता दें कि केट लंबे समय से चीनी उत्पादों के बहिष्कार के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान भी चला रहा है, जिसका एक काफ़ी बड़ा प्रभाव भी पड़ा है। अब ये इस तरह का आंदोलन तुर्की और अजरबैजान के तक बढ़ाने का इसका इरादा है और संगठन इस अभियान को तेज करने के लिए ट्रैवल और टूर ऑपरेटर्स और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ तालमेल करेगा, उनके साथ बैठक करेगा। भारत के इन दोनों देशों के साथ आपको बता दें कि अच्छे कारोबारी रिश्ते रहे हैं। तुर्की और अजरबैजान के साथ हमारा सालाना करीब 12 अरब डॉलर का ट्रेड है। खासकर तुर्की के मामले में ट्रेड बैलेंस भारत के पक्ष में है। हाल ही में इन दोनों देशों में भारतीय पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन इन दोनों देशों के खोलकर पाकिस्तान का समर्थन कर देने की वजह से इस पर अब असर हो सकता है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले साल तुर्की और अजरबैजान को भारतीय पर्यटकों से 4,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। कुछ ट्रैवल वेबसाइट ने भारतीयों को ज़रूरी ना होने पर तुर्की और अजरबैजान की यात्रा करने से बचने की सलाह तक दे रही है और यही वजह है। इसी तरह से पुणे के कारोबारियों ने भी तुर्की से सेब नहीं खरीदने का फैसला ले लिया है। सोशल मीडिया पर #बायकॉट तुर्की ट्रेंड कर रहा है। गोवा विलास ने तुर्की के नागरिकों को गोवा में ठहरने से सुविधा नहीं देने का फैसला तक ले लिया है। कुछ ट्रैवल एजेंट लोगों को तुर्की के बजाय ग्रीस जाने की सलाह दे रहे हैं। इसी तरह उदयपुर के मार्वल ट्रेडर्स का कहना है कि उन्होंने तुर्की के साथ बिजनेस खत्म कर दिया है। भारत और तुर्की में अगर हम व्यापार की बात करें तो पिछले कुछ साल में काफ़ी तेजी इसमें आई है। 2022-23 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 13.8 बिलियन डॉलर को पार कर गया। हालांकि 2023-24 में इसमें कुछ गिरावट जरूर आई और ये व्यापार 10.43 बिलियन डॉलर रहा। इनमें से भारत ने 6.65 बिलियन डॉलर का सामान बेचा और 3.78 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा, यानी ट्रेड बैलेंस भारत के पक्ष में है। इसी तरह दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ निवेश भी किया है। भारत तुर्की को खासकर गाड़ियाँ, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक्सपोर्ट करता है। भारत तुर्की से फ्यूल, मशीनरी, सीमेंट और ड्राई फ्रूट्स मांगता है। तुर्की के कई कंपनियां भारत में लोकप्रिय भी हो रही हैं, जिनमें से गोजेविया, अल्कर और एलसी वकी शामिल हैं। साथ ही तुर्की के स्किन केयर्स और पर्सनल केयर ब्रांड भी भारत में अपनी जगह बना रहे हैं। वहीं अगर बात तुर्की के बाद अजरबैजान की करते हैं तो अजरबैजान के साथ संबंध भी काफ़ी व्यापारिक अच्छे रहे हैं। हालांकि अजरबैजान ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया है और भारत इस देश से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता रहा है। 2023 में भारत अजरबैजान से कच्चा तेल खरीदने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश था। अजरबैजान की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी भारत बेहद अहम है। हाल ही में इस देश में भारतीय पर्यटकों की संख्या में काफ़ी भारी उछाल भी आया है। साल 2023 में 1.17 लाख भारतीय पर्यटक घूमने के लिए अजरबैजान गए। ये संख्या 2022 में 60,731 थी, जबकि 2024 में ये संख्या 2.43 लाख पहुंच गई। दिल्ली से अजरबैजान की राजधानी बाकू के लिए हर हफ्ते 10 सीधी उड़ानें हैं। इनमें से 7 इंडिगो की हैं और 3 अजरबैजान एयरलाइंस की हैं। रूस, तुर्की और ईरान के बाद सबसे ज़्यादा भारतीय पर्यटक अजरबैजान ही जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने इस देश से 1.227 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल खरीदा था। दोनों देशों के बीच 2005 में व्यापार सिर्फ 50 मिलियन डॉलर का था, जो 2023 में बढ़कर 1.435 बिलियन डॉलर का हो गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत ने अजरबैजान से 1.235 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा और 201 मिलियन डॉलर के उत्पाद बेचे और अब
इन दोनों देशों यानी कि तुर्की और अज़रबैजान के पाकिस्तान के समर्थन की वजह से बहिष्कार की मांग उठ रही है। आप क्या सोचते हैं, क्या व्यापारिक संबंध खत्म कर देना चाहिए दोनों देशों के? अपनी राय ज़रूर कमेंट के जरिए हमें दें। नमस्कार।